से मैंने बोला है, समाज से भी मैंने बोला है कि कम से कम 1 साल का मौका मुझे दिया जाए और परिवर्तन तो 2-3 महीने के भीतर। आज दिनांक 27/6/2023 को समाहरणालय सभा कक्ष में एडीएम श्री मोहन कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभापति पद का मैंने और हमारे उप सभापति महोदय श्री सुनील कुमार समेत सभी 26 वार्ड के पार्षदों ने शपथ ग्रहण किया है। शपथ ग्रहण के उपरांत 0 माइल टावर पर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा पर मैंने और मेरे उप सभापति महोदय ने और हमारे वार्ड पार्षदों ने भी माल्यार्पण किया और वार्ड पार्षदों ने नीचे से पुष्पांजलि करी। शिवहर नगर परिषद कार्यालय में आज के दिन हम लोगों ने पहले ही दिन जो हमारा वादा था समाज के साथ, हमारे पार्षदों का वादा था, हमारे उपाध्यक्ष का वादा था और मेरा वादा था कि हम एकल खिड़की सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेंगे। आज हमने उसका उद्घाटन कर दिया है। सिंगल विंडो सिस्टम शिवहर में, नगर परिषद शिवहर में स्टार्ट हो गया है। किसी भी समस्या के लिए, किसी भी आवेदन के लिए आपको टेबल नहीं घूमना पड़ेगा। एक ही विंडो पे आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ आज हमने अपने सारे वार्ड पार्षदों के साथ एक अनौपचारिक बैठक करी है। उनके साथ भेंट वार्ता हुई है और उनको सम्मानित करने का काम हम लोगों ने किया है। भीड़ को जो संबोधित किया है वो तो आप लोग ने देखा है, आप लोग के रिकॉर्ड में भी है। समाज के लोग वहाँ आए हुए थे, उनको हमने संबोधित किया है। साथ ही साथ कार्यालय के कर्मियों के साथ मैं रूबरू हुआ हूँ और उनको जो भी मेरा इंट्रोडक्शन उनको लेना था, इंट्रोडक्शन हमने लिया है। हमारे सफाई कर्मियों से भी मिलकर उनसे बेहतर कार्य के लिए मैंने आग्रह किया है, क्योंकि सफाई का आवश्यकता है, जो हमारा मुख्य काम है नगर परिषद का, उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है। और मैं शिवहर नगर परिषद के सभी अल्पसंख्यक बंधुओं को, हमारे सारे मुसलमान भाइयों को 29 तारीख से लेकर 1 तारीख तक चलने वाले ईद उल जोहा यानी कि बकरीद की शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि हमेशा की भांति, हर साल की भांति इस साल भी ये त्यौहार काफ़ी प्रेम से, सौहार्द से मनाया जाएगा। शिवहर का इतिहास रहा है कि हम लोग बहुत ही प्रेम के साथ और सौहार्द के साथ आज तक चलते आ रहे हैं। हर त्यौहार बहुत ही प्रेम सौहार्द के साथ, वो हिंदू का पर्व हो या मुस्लिम का पर्व, मनता है और इस बार भी ये मनेगा। इसकी कामना करते हैं, लोगों से इसकी अपील भी करते हैं कि किसी भी बहकावे में, भटकावे में ना आए। कोई अफवाह अगर फैले तो पहले उसको सुनिश्चित करें कि ये सही है या गलत। उसके बाद अगर सही भी है तो प्रशासन का सहयोग लें, अपने तरफ से उस अफवाह को और फैलाने का प्रयास ना करें। अगर गलत है तो प्रशासन में उसकी शिकायत करें। और शहर के वासियों से हमारा आग्रह है कि मैं अब उनके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। जब भी कोई समस्या हो वो डायरेक्टली अपने सभापति से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने सभापति को शिकायत दे सकते हैं। मैं जब भी चैम्बर में हूँ, किसी से भी मिलने के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। मैं जब भी चैम्बर में हूँ, कोई मेरे से, अगर मैं खाली हूँ तो मेरे से आके लोग मिल सकता है। साथ ही साथ आज हम लोगों ने ईदगाह, जो हमारे नगर परिषद में 3 है, एक हमारा बिशनपुर मानसिंह में है, एक आपका वार्ड नंबर अब तो शायद 3 हो गया है, वार्ड नंबर 2 हो गया है, वार्ड नंबर 2 सवाजा के पास जो है वहाँ पे है, और एक इस्लामपुर टोला में है। तीनों ईदगाह की सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, उसके तक जाने वाले मार्ग की सफाई, साथ ही साथ कल सुबह जो 29 तारीख को सुबह जो नमाज का समय है उस समय वहाँ पीने वाले पानी की व्यवस्था नगर परिषद के द्वारा करने के लिए आदेश दे दिया गया है और ये सारी व्यवस्था वहाँ पे सुनिश्चित की जाएगी। और मैं शिवहर नगर परिषद के समस्त लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। उनके सहयोग से आज मैं इस पद पे हूँ और वो विश्वास रखें कि उनके लिए उनका सभापति, उनके मेंबरान, साथ ही साथ में हमारे उप सभापति से लेकर हमारे जितने भी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण हैं, सब अब नगर परिषद के एक जनता के लिए तत्पर बैठा है। किसी की भी कोई भी समस्या हो उसके निष्पादन के लिए हम लोग एक पैर पे खड़े हैं। उनका निष्पादन जल्द होगा और कहीं भी उनको समस्या नहीं होगी, ये मैं सुनिश्चित करूँगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप ले सकते हैं। सर, हमसे आपने महत्वपूर्ण वादा किया, जैसे कि आज जल जमाव की समस्या को लेकर, सर भ्रष्टाचार को लेकर भी, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी, जल जमाव की समस्या को लेकर जहाँ तक बात है कि जल जमाव की समस्या के लिए कार्य चल रहा है। एक
प्रोजेक्ट हम लोगों ने आगे बढ़ाया भी है, जिसका हमको उम्मीद है कि काफ़ी जल्दी पास होकर आ जाएगा, उस पर काम चलेगा। फ़िलहाल टेम्प्रेरी व्यवस्था के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा मंगल भवन के सामने भी एक टेम्प्रेरी काम चल रहा है, और साथ ही साथ नाला की सफाई की भी व्यवस्था चल रही है। आज हमने कई नाला का, जहाँ हमारे वार्ड पार्षदों ने हमको शिकायत करी कि यहाँ नाला बंद है, वहाँ नाला की सफाई का निर्देश भी किया है। वो सफाई बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। मैं आग्रह करूँगा समाज से कि ये 20 साल 22 साल का उत्पन्न किया हुआ समस्या है, कम से कम हमें इस बरसात तक का समय दें, क्योंकि इस बरसात में थोड़ी समस्या होगी, जिसके लिए हम हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं कि ये समस्या है। और क्योंकि बरसात आ चुका है, अब मैंने शपथ ग्रहण किया है, तो इस बीच में काम कर पाना भी संभव नहीं है। तो जो हो सकेगा हम उस चीज़ के लिए प्रयास करेंगे, कम से कम समस्या हो इसका हम प्रयास करेंगे। हम एक पैर पे हम लोग इसके लिए लगे रहेंगे कि जल जमाव न हो। मगर इस बार थोड़ी बहुत समस्या होगी, मैं जानता हूँ, मगर अगले बरसात में ये समस्या आपको नहीं दिखेगी, ये मैं सुनिश्चित करूँगा। ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक की समस्या है। ट्रैफिक की समस्या के लिए हम देख रहे हैं, सड़क जितनी चौड़ी है हमारे पास उतनी ही है। हाँ, सड़कों पे जो वाहनें खड़ी रहती हैं उसके लिए कोई उपाय हम निकालेंगे, और उसके लिए पहले हम पार्किंग की व्यवस्था उनको दें, उसके बाद हम उन पे दबाव बनाने का काम कर सकते हैं। तो हम पार्किंग की व्यवस्था के लिए भी हम चर्चा करेंगे। कल परसों में जो हमारी मीटिंग होगी उसमें हम इसकी चर्चा करके पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने का व्यवस्था हम करेंगे, उसके बाद तब हम इस पर कार्रवाई करेंगे। जुलूमवाली टावर पे सीढ़ी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण मर्यापण करने में प्रतिमा पर दिक्कत होती है, तो इस पर क्या कहना है? हाँ, सीढ़ी की व्यवस्था तो नहीं है, आज हमको भी क्रेन से चढ़ना पड़ा है। एक दिन मैंने औचक निरीक्षण भी किया था उसका, जिसके लिए हो गया था कि मैं सीढ़ी लगवाने जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल मेरा मन में है कि हम मुझे सीढ़ी लगवाएं, लेकिन जगह का हम लोग चयनित करें, क्योंकि वो टावर ऐसा बना है सड़क पे तो हम सीढ़ी लगा नहीं सकते। मगर फोल्डेबल सीढ़ी मेरे दिमाग में आया है कि फोल्डेबल स्टील की सीढ़ी वहाँ पर लग सकती है, जिसकी व्यवस्था कराई जाएगी, और सीढ़ी अब वहाँ लगेगा। जिसको भी माल्यार्पण करना है उसके लिए वो जगह। शहर में जो है, जो विभिन्न जो सड़कें हैं नगर निगम, तो काफ़ी खराब है, उनका बहुत खस्ता हालत है। क्या आपके पद पे बैठने के बाद सबकी दशा बदलेगी सर? बिल्कुल बदलेगी, विश्वास रखिए। सड़कों की स्थिति, नालों की स्थिति, हर एक स्थिति सही होगी। थोड़ा सा समय दिया जाए और ये सारी स्थितियाँ सही होंगी। शौचालय की व्यवस्था, जहाँ तक बात है, शौचालय की व्यवस्था के लिए स्थल चिन्हित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। स्थल चिन्हित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। स्थल चिन्हित करके महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था जल्द से जल्द करने का ये मेरा भी ध्येय है। कारण है कि पुरुष तो कहीं इधर उधर चले भी जाते हैं, महिलाओं को काफ़ी तकलीफ होती है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी महिलाएं खुल के बाहर निकलें, उनको इस चीज़ की समस्या ना हो कि हम अगर बाहर जाएंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी। ये सारी समस्या कैसे सुधरेगा, इसका व्यवस्था किया जाएगा। कुछ दिनों का समय दीजिए, एक बार स्थल चिन्हित हो जाता है तो ये सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। आप लोगों से मैंने बोला है, समाज से भी मैंने बोला है कि कम से कम 1 साल का मौका मुझे दिया जाए, और परिवर्तन तो 2-3 महीने के भीतर ही दिखने लगेगा। बाजार समिति के लिए, बाजार समिति का पता नहीं कैसे, मेरा वादा तो नहीं है, मगर अगर कहीं हो सकता होगा तो देखेंगे। NH 104 पे मुकेश और आरती इलेक्ट्रॉनिक जो सिनेमा हॉल के पास है, वहाँ पे गड्ढी हो चुकी है, गड्ढा। तो विसर स्थान के पास, हाँ, विसर स्थान के पास मैं देख रहा हूँ उस चीज़ को। वो सड़क हमारे अंतर्गत आता है या नहीं आता है, हम इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। अगर अंतर्गत नहीं भी आता होगा तो बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप MH न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस न्यूज को फेसबुक के माध्यम से देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो हमें कमेंट का सुझाव जरूर दें। हम आपके सुझाव का भी स्वागत करेंगे। धन्यवाद।